नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम का अर्थ और उसके भेद। हम पहले पढ़ चुके हैं संज्ञा, और संज्ञा की तरह सर्वनाम भी व्याकरण का एक विशेष अंग होता है और ये बहुत हद तक संज्ञा से ही जुड़ा हुआ भी है। आइए देखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं, आप, वह, तुम, हम, ये, मुझे आदि, ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। आइए उदाहरण के लिए कुछ नए और सर्वनाम शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे राम खाना खाता है। दिए गए वाक्य में राम जो है वो हमारा संज्ञा शब्द है। क्या शब्द है? संज्ञा शब्द है। अब राम के स्थान पर अगले वाक्य में हमने वह शब्द का प्रयोग किया है। वह खाना खा रहा है, यानी कि जो शब्द इस संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। उसी प्रकार से यदि मैं कहूँ सीता खेलने गई है तो वह खेलने गई है। राम वहाँ रहता है, वह वहाँ रहता है, ये सभी हमारे सर्वनाम शब्द होते हैं। सर्वनाम हर एक तरीके का तो नहीं होते हैं। जैसे संज्ञा के 3 भेद होते हैं, उसी तरीके के सर्वनाम उसी तरीके से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब मैं आपको एक एक करके इन सर्वनाम के भेदों के विषय में बताऊंगी। पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता अर्थात बोलने वाला, श्रोता यानी कि जो सुन रहा है यानी कि सुनने वाला, तथा जिसके बारे में कुछ कहा जाए के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि वक्ता जैसे यहाँ पर मैं, श्रोता जैसे कि आप, और कोई अन्य यानी कि मैं किसी तीसरे के विषय में अगर कोई बात करती हूँ तो उनके लिए जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होगा वो हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। मैं तुम्हें इसके घर ले चलूँगी। मैं यहाँ पर वक्ता, तुम्हें यहाँ पर श्रोता और इसके यहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति है। ठीक है, वहाँ पर हम मिलकर खेलेंगे। ये हम शब्द श्रोता के लिए प्रयोग किया गया है और वक्ता के लिए भी, यानी कि मैं और आप दोनों के लिए प्रयोग किया गया है। इन वाक्यों में मैं, हम वक्ता के लिए, तुम्हें श्रोता के लिए तथा इसके लिए अन्य शब्द का प्रयोग किया गया, अतः ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम को भी मैं, तुम और किसी अन्य के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। तो आइए मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार से कैसे हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में वक्ता के लिए वक्ता प्रयोग किया जाता है, यानी कि वक्ता जो बोलने वाला होता है वो अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें हम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। वक्ता अर्थात बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जैसे मैं ढूंढ कर परेशान हो गई लेकिन मुझे किताब नहीं मिली। यहाँ पर मैं और मुझे ये दोनों ही अपने लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, इसलिए ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। मुझे परेशान मत हो, हम मिलकर ढूंढते हैं। हम शब्द भी यहाँ 2 लोगों के लिए, यानी कि जो बोल रहा है अपने लिए भी वो प्रयोग कर रहा है और जो सुन रहा है उसके लिए भी। और इस तीसरे वाक्य में और चौथे वाक्य में जैसे दिया गया, तीसरे में मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ और मेरे पिताजी, ये दोनों शब्द उत्तम पुरुष के हैं क्योंकि ये दोनों शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए कर रहा है। दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का मतलब ही होता है बीच का, यानी कि ना तो मैं हूँ वो और ना कोई दूसरा है, यानी कि जो मेरे सामने होगा। श्रोता या सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम इतनी देर से क्या कर रही थी।
तुम्हारा विद्यालय कहाँ है, आप चाय पी लो, तुम्हें प्रतिदिन घूमना चाहिए। उपरोक्त बातों में तुम, तुम्हारा, आप, तुम्हें शब्द श्रोता के लिए प्रयोग हो रहे हैं, अतः ये मध्यम पुरुष है। जो चीज़ हमारे लिए प्रयोग है, जो हमारे लिए प्रयोग किया गया है, जैसे कि यहाँ पर हमारे लिए प्रयोग हैं कौन कौन से शब्द, तुम, तुम्हारा, आप, तुम्हें। ये शब्द जो है वो किसी दूसरे के लिए, जो हमारे सामने है, जिससे हम बिल्कुल सामने फेस टू फेस बात कर रहे हैं, उसके लिए प्रयोग किया गया है। तो जिसके लिए फेस टू फेस बात करने वाले के लिए जो जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो मध्यम पुरुष कहलाते हैं। आइए इसका अंतिम भाग देखते हैं। अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जो कि हम इंग्लिश में थर्ड पर्सन पढ़ते हैं, ये वही होता है। वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष का मतलब ही सीधा यही है कि ना तो मैं हूँ, ना ही मेरे सामने वाला है, कोई दूसरा है जिसे हम देख नहीं सकते हैं अभी, पर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे उस लड़की को भी बुला लो, कोई लड़की जो हमारे सामने नहीं है पर हम उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, उसे भी बुला लो। उसके लिए यहाँ सब कुछ नया है, वह तुम्हें याद करता है, उन्हें सबका स्नेह मिल रहा है। इसमें जो शब्द दिए गए हैं, उसे, उसके, तुम्हें, वह, तुम्हें नहीं, तुम्हें आपका मध्यम पुरुष होगा, ये मध्यम पुरुष होगा। उन्हें, ये सभी हमारे अन्य पुरुष के उदाहरण हैं। तो आपने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भाग होते हैं। उत्तम पुरुष जो कि बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, मध्यम पुरुष जो सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और अन्य पुरुष जो कि किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में प्रयोग किए जाते हैं।